अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचकेसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट का जो बेसिक साइकिल जो होता है उस बारे में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है हमारा जो सारा जो एचवीएसी जो सिस्टम है वो सारा इसी पर डिपेंड है। और आज जो है ये जो वीडियो होने वाली है वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आप लोग इससे यानी कि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और स्पेशली जो न्यू टेक्नीशियंस हैं और उनकी कन्फ्यूजन भी आज इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पूरा बेसिक रेफ्रिजरेंट जो साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करता है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने बोर्ड पे और देखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में कि जो हमारा बेसिक जो रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे वो हमारा चिलर प्लांट हो, तो सब में जो है सेम जो है रेफ्रिजरेंट का जो साइकिल का सिस्टम है वो सेम होता है। बट ये है कि कुछ जो बड़े यूनिट्स होते हैं जो 5 टन से ऊपर जाते हैं तो उनमें जो है कंप्रेसर के बाद कुछ चीज़ें जो सेफ्टी डिवाइस जो होती हैं उसके तौर पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में। और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये जो है हमारा जो रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ देखा है कि यहाँ लिखा हुआ है डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई ये डिस्चार्ज लाइन और लिक्विड लाइन और ये हाई प्रेशर और सक्शन लाइन, उसके बाद रिटर्न लाइन, लो प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। कुछ लोग जो है डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, कुछ लिक्विड लाइन कहते हैं, कुछ हाई प्रेशर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे और इन सारी चीज़ों की जो कन्फ्यूजन है वो आज हम इस वीडियो में हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने लिखा है डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन, हाई प्रेशर, उसके बाद दूसरी जानिब लिखा है सक्शन लाइन, और सक्शन लाइन के बाद लिखा है रिटर्न लाइन, उसके बाद लो प्रेशर। तो आज बात करेंगे कि ये डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, ये हमारा जो सेक्शन प्रेशर है वो क्या होता है, रिटर्न लाइन हमारी कौन सी कहलाती है, लो प्रेशर कहाँ पे होता है, हाई प्रेशर हमें कहाँ पे मिलता है, लिक्विड लाइन कहाँ मौजूद होती है, ये डिस्चार्ज को हम डिस्चार्ज जो है कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको जो है चेक कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपनी साइकिल की तरफ। जो हमने रेफ्रिजरेंट के साइकिल का जो बनाई है ड्राइंग, तो उसके हिसाब से हम समझेंगे। तो आपके सामने फ्रेंड्स ये आपने देखा होगा कि एक ड्राइंग शो हो रही है और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं और उन पर लेबलिंग की हुई है। तो मैं आज आपको इनके बारे में और इनके ही थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपने देखा होगा जो आपका जो घर का फ्रिज हो या फिर जो है आपका एसी हो, जिसको हम आउटडोर भी कहते हैं, आउटर भी कहते हैं, जो हम बाहर लगाते हैं, जो यानी कि लोग कहते हैं कि छत पे लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। तो उसमें हमारा जो कंप्रेसर होता है वो सपोज़ आप ये कर लें कि ये हमारा कंप्रेसर है उसका। उसके बाद फ्रेंड्स कंप्रेसर में जब भी आपको मैं बता दूं, कभी भी आप जब कंप्रेसर देखेंगे तो कंप्रेसर जो होता है उसमें दो लाइन ही होती है जो हमारे काम की होती है। उसमें तीसरी लाइन जो होती है वो तो हम जिसमें यानी कि गैस जिसके थ्रू जो है हम चार्ज करते हैं वो होती है। बाकी जो कंप्रेसर के जो 2 पॉइंट होते हैं, एक से कंप्रेसर जो है थ्रो करता है गैस को, यानी कि यहाँ से कंप्रेस करता है हाई प्रेशर के बाद गैस को, जो है जब गैस सेक्शन प्रेशर से वन साइड से लो प्रेशर से इंटर होती है कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर जो है उसको जो है पिस्टन की मदद से जो है इसको जो है अप डाउन करने के बाद जो है गैस को हाई प्रेशर में जो है चेंज करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर देता है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही मैंने बनाया है इस डायग्राम में, इस फिगर में, और जो इसकी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने लिखी हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो हमारा जो वर्क शुरू होता है, जो वर्क स्टार्ट होता है, वो हमारा सबसे पहले नंबर 1 कंप्रेसर करता है स्टार्ट वर्क। वो क्या करता है, वो गैस को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में चेंज करने के बाद वो यहाँ से डिस्चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे जब कंप्रेसर जो है गैस को हाई प्रेशर में जो है कन्वर्ट करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद जब उसका प्रेशर यानी कि हाई हो जाता है, तो यहाँ डिस्चार्ज लाइन इसको कहते हैं। इसके थ्रू जो हमारी जो लाइन होती है उसमें गैस को आगे पास करता है, इस तरीके से वो आगे जाता है हमारा कंडेंसर में। तो फ्रेंड्स ये बता दूं आपको कंडेंसर कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा आपके घर का जो यूनिट होता है उस तरीके का कुछ होता है, तो उसमें यूँ इस तरीके से फ़ैन भी वर्क करता है। तो आपने देखा होगा, तो वन साइड तो हमारा जो होता है कंप्रेसर लगा हुआ होता है,
और ये जो हमारा फ़ैन होता है तो ये फ़ैन हमें इसलिए लगाया जाता है, ये जो हमारा कंडेंसर होता है ये हमारा इस यूनिट के बैक साइड पे लगा होता है, जो ऐसे ऐसे करके जिसमें फिन से बनी होती हैं। तो ये जो है कंडेंसर हमारा वो होता है। तो कंप्रेसर जो है कंप्रेस करता है गैस को, इसी तरीके से इसकी लाइन में जो है यानी कि गैस को जो है प्रेशर से जो है यहाँ से थ्रू करते हुए इसके कंडेंसर तक के पहुँचाता है, जो हमारा इसके पीछे लगा होता है वो कंडेंसर कहलाता है उसके अंदर। जब फ्रेंड्स कंडेंसर के अंदर हमारी गैस आ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर में होती है, और ये जो है हीट एक्सचेंज करती है, हीट एक्सचेंज करती है ये आपको दिखा दूँ मैं, ये हीट एक्सचेंज करती है। और हीट एक्सचेंज करने के बाद जब इसका गैस का प्रेशर जब जो है अपना जो हमारे कंडेंसर से जब आउट होता है तो ये जो होता है वो हाई लिक्विड में चेंज हो चुका होता है, हाई प्रेशर लिक्विड में। क्योंकि जब हमारा जो कंप्रेसर है वो प्रेशर से जो है गैस को थ्रो करता है आगे की तरफ जो है कंप्रेस करते हुए, तो हमारे कंडेंसर में हीट एक्सचेंज होती है। और ये कंडेंसर आपने अपने फ्रिज के पीछे भी देखा होगा, वो ब्लैक कलर की जालियाँ जो लगी होती है वो जो है कंडेंसर होता है उस, यानी कि वो गैस को कंडेंस जो है करा रहा होता है, तो हीट एक्सचेंज करा रहा होता है वो। बेसिकली इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो बेसिक इसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो ये हीट एक्सचेंज कराने के बाद जो कंडेंसर से हमारी गैस जो निकलती है वो हाई प्रेशर लिक्विड में हो जाती है। तो उसके बाद बात करेंगे जब हमारी कंडेंसर से गैस जो है निकल जाती है आगे की तरफ, और आगे जो लगा होता है वो हमारे पास एक ड्रायर लगा होता है जिसको हम ड्रायर फिल्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ड्रायर फिल्टर का जो काम होता है वो ये होता है कि गैस के अंदर मतलब यानी कि जो गैस को जो है यानी कि वो फिल्टर करके आगे की तरफ जो है रन कराता है। तो फिल्टर का काम बेसिक यही होता है कि आपको पता है इन रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल सिस्टम है उसके अंदर हर जो चीज़ का जो नाम है उसका उसके नाम में ही काम छुपा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कंप्रेसर कंप्रेसर मतलब गैस को कंप्रेस करता है, उसके प्रेशर को हाई होने के बाद जो है वो फिर वो कंडेंसर में चली जाती है, तो वो कंडेंसेशन करती है गैस की, कंडेंसर यानी कि हीट एक्सचेंज। उसके बाद जो है वो आगे जाती है लिक्विड लाइन हाई प्रेशर, तो वो ड्रायर फिल्टर लगा होता है तो वो गैस को जो है फिल्टर करके आगे की तरफ भेजता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात करेंगे जब ड्रायर से गैस आगे पास हो जाती है तो वो कौन सी जगह पे जाती है, वो हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। और अगर आप देखें तो मतलब अगर आप स्प्लिट एसी में बात करें तो इसका एक्सपेंशन वाल्व स्प्लिट यूनिट जो हमारा होता है इस तरीके से, तो वो इसके अंदर लगा होता है यहाँ साइड में, और सेम ऐसे एवापोरेटर चल रहा होता है जो ठंडी कॉइल होती है जिसकी थ्रू जो है नीचे ब्लोड लगा होता है, वो हमें हवा जो है यहाँ से लेके यहाँ से थ्रू करता है। जो कॉइल जो एवापोरेटर होती है हमारी कूलिंग कॉइल, वो कूल होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है। तो वही एक्सपेंशन वॉल्व जो होता है वो एक्सपेंशन वॉल्व ये होता है। वो किस तरीके से ये वर्क करता है तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स। जब हमारा कंप्रेसर जब गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में डिस्चार्ज यानी कि करता है तो वो कंडेंसर में हमारी गैस जाती है। जब कंडेंसर में हमारी गैस जाती है तो वो हीट एक्सचेंज होती है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज करने के लिए आपको पता है फ्रिज तो पतली सी यानी कि उसमें जालियों टाइप की लगी होती हैं, तो उसमें हम फ़ैन नहीं लगाते। लेकिन अगर आप आउटर की बात करें तो उसमें फ़ैन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो हमारी जो कंडेंसर की जो हीट है वो एक्सचेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके बाद जब हीट एक्सचेंज होने के बाद जो है वो लिक्विड हाई प्रेशर में जो है चेंज हो जाती है, और वो ड्राई फिल्टर से फिल्टर होने के बाद हमारे एक्सपेंशन वाल्व तक पहुंचती है। जब वो एक्सपेंशन वाल्व तक पहुंचती है तो एक्सपेंशन वाल्व का जो यानी कि जो सिस्टम होता है, जो उसका रेफ्रिजरेंट इन और आउट का जो सिस्टम होता है वो इस तरह होता है, मैं आपको बता दूँ तो ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है गैस का जो यानी कि आने का जो इनलेट लेने का जो एरिया है वो बड़ा है, और जो आउटलेट है वो स्मॉल है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, एक्सपेंशन इसी तरीके से होता है। एक्सपेंशन मतलब यानी कि आपको पता है एक्सपेंशन इसका काम जो है इसके जो नाम में ही इसका काम छुपा है, तो ये गैस को जो है एक्सपेंड करता है। तो किस तरीके से करता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में बहुत सारा जो है अपना जो लिक्विड जो है गैस का वो अंदर जो है एंटर होता है। जब वो एंटर होता है तो यहाँ पे जो है हमारे पास स्पेस कम होता है, तो जिसकी वजह से एक्सपेंशन जो है गैस की जो प्रेशर होता है उसको लो प्रेशर में तब्दील कर देता है और यहाँ पे इस तरीके से स्प्रे कर देता है। तो जब वो गैस को जो है लो प्रेशर में कन्वर्ट करके जब एवोपरेटर में जो है ये हमारा जो है यानी कि गैस को इंटर करता है, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है। तो जो कूलिंग जहाँ मिलती है उसको हम एवोपरेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमें एवोपरेटर में कूलिंग मिल जाती है तो ये हमारा जो है इंडोर में लगा होता है, जो मैंने आपको बताया इस जगह पे, और फिर वो हमें जो है यहाँ से जो है एयर मिलना शुरू हो जाती है। और आप अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज में हमारा जो यानी कि जहाँ हम सामान रखते हैं डी में, जिसको आप डीप फ्रीज़र भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, तो
ये ऊपर यानी कि लगा होता है, ये वही एवापोरेटर कहलाता है। इसको चैम्बर भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप स्प्लिट्स वगैरह की, एसी वगैरह की बात करें तो उसमें हम एवापोरेटर और कूलिंग कॉयल कहते हैं। तो उसके बाद जब गैस यहाँ से आने के बाद फिर वो लो प्रेशर में जो कन्वर्ट हो जाती है, तो लो प्रेशर में कन्वर्ट होने के बाद वो सीधा आते 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 हमारे कंप्रेसर के अंदर चले जाती है। तो वो किस तरीके से जाती है मैं बता दूं। यहाँ से जो है गैस को कंप्रेस करता है कंप्रेसर हाई प्रेशर में। फिर उसके बाद वो कंडेंसेशन होती है उसकी, कंडेंसर से हीट एक्सचेंज होने के बाद वो ड्रायर फिल्टर में जाता है। फिल्टर में यानी कि फिल्टर होने के बाद गैस एक्सपेंशन से वो यहाँ पे आके उसका जो है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन जो है लगाया जाता है प्रेशर ड्रॉप करने के लिए रेफ्रिजरेंट का, ताकि वो आगे जब वो प्रेशर ड्रॉप में गिरे तो उसकी जो कूलिंग यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो गैस का चेंज होना शुरू हो जाए। तो फिर वो यहाँ पे हमें कूलिंग मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ लो टेम्परेचर कहते हैं। और वो सीधा यहाँ से सक्शन जो है ये सक कर रहा होता है एक साइड से गैस को, तो यहाँ से डिस्चार्ज करता है गैस को, यहाँ से सक करता है गैस को। तो इसी तरीके से यानी कि नॉर्मल जो बेसिक जो आपका रेफ्रिजरेंट साइकिल होता है वो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के बताते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल सा जो आपका जो होता है कंप्रेसर होता है वो गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है प्रेस करके, और आपका सीधा वो जो लाइन होती है वो हमारी लाइन डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। वो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद वो हमारी कंडेंसेशन होती है, उसकी कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर से हीट एक्सचेंज होने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया हीट एक्सचेंज होता है। उसके बाद वो फिल्टर में जाती है, इसको फिल्टर कहते हैं। फिल्टर से फिल्टर होने के बाद जो है वो एक्सपेंशन में जाती है, इसको एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन से हमारी मेन चीज़ कूलिंग जो होती है वो शुरू होती है, वो गैस का प्रेशर लो कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे एक्सपेंशन का क्या काम है तो आप उसको इजीली ये जवाब दे सकते हैं कि एक्सपेंशन जो है हाई प्रेशर लिक्विड गैस को वो लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से हमें जो है कूलिंग मिलती है। क्योंकि जब वो हाई से लो में उसको जो है कन्वर्ट करेगी तो गैस का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है। उसके बाद जब वो लो प्रेशर हो जाता है तो आपको जो है ये देख सकते हैं एवापोरेटर में लो प्रेशर जाने के बाद ये लो प्रेशर मैंने यहाँ लिख दिया, वो सीधा आके कंप्रेसर में चले जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लो प्रेशर कहाँ पे यानी कि रेफ्रिजरेंट में मिलता है तो आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन के बाद जो है हमें लो प्रेशर मिलता है, क्योंकि एक्सपेंशन जो है हाई प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर में। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि कंप्रेसर से निकली हुई गैस जो होती है वो उस लाइन में डिस्चार्ज प्रेशर होता है, उसको हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं, उसको हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे लिक्विड हाई प्रेशर कहाँ होता है तो आप बता सकते हैं उसको कि कंडेंसर से जब हमारी गैस आउट होती है तो वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है और हाई प्रेशर में ही होती है। क्योंकि हाई प्रेशर जब तक की रहती है ड्रायर के बाद भी, जब तक वो एक्सपेंशन के अंदर इंटर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान साइकिल है इसका। रेफ्रिजरेंट का बेसिक जो होता है वो आप कहीं पे भी यानी कि आपसे कोई भी पूछेगा, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो आपका चिलर प्लांट हो, कोई भी हो, सब में सेम जो है प्रोसेस होता है। उसमें भी कंप्रेसर लगा होता है, उसमें भी इसी तरीके से होता है। बस ये कि बड़े जो यूनिट्स होते हैं उसमें कंप्रेसर के बाद जो डिस्चार्ज लाइन होती है उसमें आपके पास क्या इंटर हो जाता है मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि सपोज दैट ये आपका बड़े यूनिट चिलर प्लांट है, तो इसमें जो है आपकी लाइन जो है डिस्चार्ज लाइन आई तो उसमें जो है एक्यूमुलेटर लगा होता है। एक्यूमुलेटर जो है वो ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा एक्यूमुलेटर क्या होता है। उसके बाद वो लिक्विड रिसीवर लगा हुआ होता है। लिक्विड रिसीवर लगाने के बाद जो है अपना उसके बाद आगे सेफ्टी लगी होती है। फिर वही सेम आने के बाद कंडेंसर आ जाता है, ये सारी चीज़ आ जाती है। तो जो बड़ा यूनिट है इसका जो अकोमोडेटर जो होता है, लिक्विड रिसीवर जो होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में भी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन ये है कि बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल जो होता है अगर आपसे कोई भी पूछे, कहीं पर भी पूछे या आपको किसी को भी बताना हो तो वो सेम यही होता है साइकिल के कंप्रेसर। और मेन जो कंपोनेंट होते हैं हमारे, जो मेजर चीज़ें जो होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहला होता है हमारा कंप्रेसर, उसके बाद दूसरा होता है हमारा हीट एक्सचेंजर यानी कि कंडेंसर, उसके बाद तीसरा हम कहते हैं एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद चौथा जो होता है वो हमारा होता है एवापोरेटर। तो ये चार चीज़ें मेजर होती हैं रेफ्रिजरेंट साइकिल के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी बहुत सी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों को सीखने में आसानी हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।